Once again, good morning all the students of class 9th in school YouTube channel classes. Today I am going to start the next topic of the chapter 3rd, that is formula unit mass. In the last class we have already discussed about the molecular mass. The sum of the atomic masses combination is known as molecular mass, and also we see different types of examples: S2SO4, HNO3, HCl, NaCl and H2O. Today we find out some information about the formula unit mass. What is formula unit mass? Let us see. The formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all the atoms. फार्मूला यूनिट मास जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के एटम के एटॉमिक मास का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम फार्मूला यूनिट मास कहते हैं. द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मासेज कॉम्बिनेशन of all the atoms. Sum of the atomic masses combination of all the atoms in a formula unit mass of a compound. Means it is the same as that of molecular mass. Molecular mass is also sum of the atomic masses combination of the elements in the compound. Second, formula unit mass is calculated in same manner as we calculate the molecular mass. जैसे हमने molecular mass को calculate किया था, वैसे ही हम यहाँ पे फार्मूला यूनिट मास को भी calculate करते हैं. ओके, द डिफरेंस इज दैट, तो हम कह सकते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कुछ डिफरेंस है कि नहीं. The difference is that only we use the word formula unit for those substances whose constituents particles are ions. हम केवल फार्मूला यूनिट मास उन्हीं सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं जिनके की पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं. जैसे NaCl, Na+Cl-, बट C6H12O6 का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. हम उसका फार्मूला यूनिट मास नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में डिवाइड नहीं होते. तो यही मेन डिफरेंस होता है. द डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट मास फॉर दोज सब्सटेंस. हम केवल उन्हीं सब्सटेंस के लिए फार्मूला यूनिट मास का यूज करते हैं जिनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसके पार्टिसिपेट करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी किस फॉर्म में पाए जाएं, आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं. तो हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड का हम क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला यूनिट मास. और जिनमें पार्टिकल्स आयंस के फॉर्म में नहीं पाए जाते उनका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. हो गया. मॉलिक्यूलर मास हम दोनों का निकाल सकते हैं, चाहे जो आयंस फॉर्म में हो या न भी हो, लेकिन फार्मूला यूनिट मास केवल उन्हीं का निकालते हैं जिनके पार्टिकल्स आयंस के फॉर्म में होते हैं. जैसे एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस एबव हैज ए फार्मूला यूनिट NaCl. सोडियम क्लोराइड जिसका अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मास में, इसके दो आयंस होते हैं, एक Na होता है, दूसरा Cl होता है. एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है. एक आपका सोडियम कैटायन होता है, दूसरा आपका क्लोराइड एनायन होता है. इसका हम फार्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं और सेम मैनर से जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था. तो क्या होगा, 1 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 into एटॉमिक मास ऑफ Cl. सोडियम का पता ही है आपको, 1 into 23 एंड 1 into 35.5. 23 into +35.5 = 58.5 U.
unified mass, atomic mass unit. Okay, now we take some more examples to calculate the फार्मूला यूनिट मास. फार्मूला यूनिट मास केवल कुछ ही एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं जो कि आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं. ओके, आइए देखते हैं. जैसे ZnO, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास. फर्स्ट ZnO का हमें निकालना है. तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये दो से मिलके बनाए, एक जिंक और एक ऑक्सीजन. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स पार्टिसिपेट टू Zn एंड ऑक्सीजन. अब कहेंगे सर ये कैसे आयन टूट जाएगा, Zn2 प्लस में प्लस O2 माइनस में. यही है. तो हमें इसका एटॉमिक मास जानना होगा. तो आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ Zn एटॉमिक मास Zn का निकालना होगा, जिंक का निकालना होगा और किसका निकालना होगा, आपका Zn का एटॉमिक मास निकालना होगा. तो Zn का एटॉमिक मास कितना होता है, 65 होता है, बताया था U से रिप्रेजेंट किया जाएगा. और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16U होता है. सो द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू Zn प्लस 1 इंटू O इक्वल टू 1 इंटू 65 प्लस 1 इंटू 16 कितना हो गया, 65 65 प्लस 16 65 1 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 81 U आए. इसका फार्मूला यूनिट मास कितना आएगा, 81 U इसका आएगा क्या, फार्मूला यूनिट मास 81 U आएगा. वंस अगेन हम फिर से देख सकते हैं बेटा. कैसे आया, 1 इंटू एटॉमिक मास हमने जिंक का निकाला 65, एटॉमिक मास हमने एग्जाम में दिया रहेगा, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16U. तो जब निकालेंगे सो द फार्मूला, मेथड यही है बेटा. सो द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO 1 इंटू Zn प्लस 1 इंटू O, या आप लिख सकते हैं 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ जिंक, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 इंटू 65 प्लस 1 इंटू 16 इक्वल टू 65 प्लस 16 इक्वल टू 81. ऐसे हम निकाल सकते हैं किसका, Na2O Na2O का भी निकाल सकते हैं. सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये टूटेगा तो आपका 2Na प्लस बनाएगा प्लस O2 बनाएगा. तो ये भी तो आपका आयंस के फॉर्म में है, और आयंस होंगे तो फार्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं. तो आप लिख सकते हो एटॉमिक मास ऑफ Zn एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23, फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 हो गया. सो द फार्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O 2 इंटू Na प्लस
1 into oxygen 2 into 23 plus 1 into 16 46 plus 16 62 6 6 12 4 1 5 1 6 62 U यूनिफाइड मास हो गया। ये आपका आया किसका 62। ओके, फिर से आप देख लीजिए सोडियम ऑक्साइड का निकालना था Na2O का, तो क्या हुआ 2 एटम इसमें है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। सो द फार्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O 2 into Na plus 1 into oxygen atom atomic mass 2 into 23 plus 1 into 16 46 plus 16 is equal to 62U। ओके, नेक्स्ट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट अब इसमें निकालना है। तो ये पहले ब्रेक किस में होगा ये जान लो। ये आपका ब्रेक होगा 2K प्लस में प्लस CO3 2 माइनस में, इसीलिए ये आयंस के फॉर्म में होते हैं। तो आपको जानना होगा एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, लिखेंगे आप एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इक्वल टू 39। कितना होता है 39 यूनिफाइड मास होता है। हो गया। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन सबका अलग अलग निकालोगे। कार्बन कितना होता है 12U, कितना होता है 12U। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U। अब आप क्या लिखेंगे सो द फार्मूला यूनिट मास, सो द FMU फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास FUM फार्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3 क्या होगा 2 into K प्लस 1 into C प्लस 3 into O होगा। अब ये क्या होगा 2 into 39 प्लस 1 into 12 प्लस 3 into 16। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा क्या कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 2 3 जा 6 1 7 12 प्लस क्या हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 8 2 10 10 8 18 7 1 10 10 4 14 14 और 1 15 158 158। एट 2 10 10 8 18 4 1 5 7 5 12 1 13 138 138U इसका आंसर आएगा। ओके, और भी आपके बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। कैलकुलेट द molecular mass and calculate the formula unit mass. Okay, revise and if any doubt then ask me. Thank you.